मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड फ्रॉम प्रेयर सेंटर तरफ से फेथ लव एवेंजलिकल मिनिस्ट्री तरफ से आप सबका स्वागत है। आज के बाइबल स्टडी में आज आप सब ये बारिश और आंधी की वजह से हम आपको ये यूट्यूब के जरिए आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं। परमेश्वर आज के बाइबल स्टडी में प्रभु आपका आशीष करें। बाइबल स्टडी में जाने के पहले एक गीत के द्वारा उसको धन्यवाद देते हुए हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसी की स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसी की स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंगों तल मुझको छुपा कर संभालता रहेगा, अपने पंगों तल आप मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वो ही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वो ही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर ना पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्तियों पर जीतने का अधिकार हमको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसी की स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसी की स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। पिताजी आज की इस बाइबल स्टडी का आशीष करेगा, हम सुन के आशीष पाने में मदद करें यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आज के बाइबल अध्ययन में चलेंगे। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ परसेवरेंस, दृढ़ता की सामर्थ्य। यानी हम सबको मसीह में दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी कठिन तकलीफ समस्या सब कुछ आए तो भी उसमें दृढ़ता होते हुए, दृढ़ता में बढ़ते हुए हमें जाना है। ये ना एक अवश्य मसीह का एक आवश्यक बात यह है, मसीह जीवन में एक आवश्यक बात यह है कि दृढ़ता बहुत जरूरी है। और ये हमारे जीवन के एक आवश्यक बात हो गया। और साथ साथ
जो भी बाधाएं हमारे बीच में आता है, जो भी बाधाएं हम आता है, उन सबको जय पाने के लिए एक लक्ष्य को केंद्रित करता है दृढ़ता। यदि हम दृढ़ता में रहेंगे, हमारे जीवन के लक्ष्यता को एक केंद्रित बुंदी करके हमें सक्षम बनाता है ना। इसलिए आज मैं आपके सामने दृढ़ता के सामर्थ्य के बारे में थोड़ा से हाईलाइट करना चाहूंगा, और उसका किसके अंदर फोकस करते हुए, हमारा ध्यान किसके अंदर रखते हुए, अनुग्रह, विश्वास, और जो प्रभु ने जो हमारे लिए विश्वास योग्य वायदा किए उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, इन्हें जो दृढ़ता के सामर्थ्य को समझने के लिए हमारा विश्वास और जो अनुग्रह, और साथ साथ जो प्रभु ने दिया हुआ वायदा वचन, जो उसके विश्वास योग्यता है, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, जब भी हमारे जीवन बहुत कठिनाई में चला गया, समस्या में चला गया, दुख और तकलीफ में, समस्या बहुत, पीड़ा बहुत हो गया, उस वक्त हमें दृढ़ता की बहुत जरूरत है ना। लेकिन थोड़ा से ये दर्द भरी बातें हैं, दृढ़ता थोड़ा दर्द भरी बात है, क्योंकि दर्द करता है। दृढ़ता में रहना तो बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर उसका आसान बना के दिया है, इसलिए हम उस आसान बातों को देखेंगे। दृढ़ता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे रिश्ता में टूटापन, इन्हें माँ बाप के बीच में, बच्चे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, रिश्तेदार के बीच में, आसपास के लोग के बीच में, जो भी ब्रोकन रिलेशनशिप है, जो भी हमारे साथ जो रिश्ता में टूटा हुआ है, और उसके साथ साथ कभी कभी अचानक डॉक्टर डायग्नोस करके बताता है ये आपके कैंसर है, ये सेकंड स्टेज कैंसर है, फोर्थ स्टेज कैंसर है, टीबी आपको, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, आपके डायबिटीज आप हो गए हैं, डायबिटीज हो गए तो आपके जीवन पर दवाई लेना है, आपकी बीपी बढ़ गया है। इस प्रकार जो मेडिकल डायग्नोसिस, जो आप डायग्नोसिस करके डॉक्टर बताता है आपको बीमारी ऐसे ऐसे है, अचानक आपके पैर में तकलीफ हो गया, अचानक वो हो गया, अचानक ये हो गया, अचानक वो, ये सारी चीजों को बड़ी ध्यान देना है। और साथ साथ फिजिकल लिमिटेशन, यानी हमारा जो शरीर के अंदर कुछ कुछ कमियां हैं, और सबसे बड़ा इन दोनों में फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी जो आर्थिक संकट जबरदस्त, पैसे का बहुत बड़ा समस्या, धंधा कर रहे हैं, धंधा में सफलता नहीं है, हम जिस प्रकार से कोई भी काम करते हैं वो फेलियर हो जाता है, हम नौकरी करते हैं, नौकरी के द्वारा जो पैसा में मिल रहा है पर्याप्त नहीं होता, कुछ जमीन खरीद रहे हैं और कुछ मकान बना रहे हैं, या कुछ ईएमआई लिया, लोन लिया, इसका ईएमआई प्रति महीना हम दे रहे हैं, किस्त भर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कठिनाई बहुत ज्यादा है। और कई उनके जीवन में इधर उधर खो जाने का भी डर है। कई बातों को लेकर के वो क्या करता है, ऐसे एक परिस्थिति लेके आता है, वो आपको बहुत मुश्किल खड़ा कर देता है। इसलिए रोमी के पत्री 5 अध्याय उसका 2 से लेके 5 वचन तक पढ़ता हूँ। पौलुस क्या कहता है, आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। रोमी के पत्री 5 अध्याय 2 से 5, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर के महिमा के आशा पर गमन करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी गमन करें, और ये जानकर क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकालना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। कहता पौलुस, क्या कहता है, रिजॉइस इन द पेन, यानी आपके दुख और तकलीफ और समस्या में आप खुश रहो, क्योंकि क्या कहता है, जो भी फेलियर हुआ, विफलता हुआ, और सारे विफलता में आपको दृढ़ता को निर्माण करता है, दृढ़ता बनाता है। विफलता में ही आप दृढ़ता में मजबूत हो सकते हैं। इसलिए कहता है कि यहाँ पर वचन में इस प्रकार से वो कहता है कि धीरज खरा निकलता, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होता, क्योंकि देखिए आशा में लज्जा नहीं होता है। दृढ़ता में क्या होता है, धीरज से खरा निकलना है ना। प्रिय, यदि आप पौलुस के जीवन को थोड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा, ताकि हम समझने की कोशिश करेंगे।
वो कैसे दृढ़, मतलब समस्या में, दुखों में, हर प्रकार की मुसीबत में दृढ़ रहा। उसके ऊपर विश्वास में दृढ़ रहना बहुत कठिन है, लेकिन ये समस्या हमारे लिए आसान कर दे, उसका हम समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखें, जो भी इस मसीह के जो ये पौलुस क्या करता था, उसका बचपन में आप देखेंगे पौलुस का कि वो इतना मजबूत था। आप उन्हें लेके चलोगा, प्रेरित काम की किताब, प्रेरित काम की किताब 22वां अध्याय उसके 23वां वचन में, सॉरी 3रा वचन में आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, प्रेरित काम 22 का 3, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 22:3। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलकिलिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमालियल के पांव पर बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादा को व्यवस्था को ठीक रीति से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो, है ना प्रियो। यदि आप इस वचन का यहाँ पर समझेंगे कि आपको एक और वचन इसमें आपको लेके चल रहा हूँ। गमालियल कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए। प्रेरित काम की किताब 5 अध्याय, प्रेरित काम की किताब 5 अध्याय उसका 34वां वचन, प्रेरित काम 5 का 34, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 5:34। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ कि परंतु गमालियल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर देने की आज्ञा दी। यानी कौन है वो? गमालियल नामक एक फरीसी, यानी व्यवस्थापक, व्यवस्था को अच्छी तरह जानने वाले काफी नामी व्यक्ति हैं और उनको माननीय था, उनको बहुत लोग आदर करते थे। व्यवस्थापक, उनके पैर तले बैठ के यहाँ प्रेरित पौलुस ने क्या सीखा? इन्हें वहां पर यदि कहेंगे कि रबनिक एजुकेशन बोलते हैं। यानी पौलुस जो पढ़ाई किया वो रबनिक एजुकेशन, यानी जो टीचर्स जो उनको शिक्षा देने वाले शिक्षा दिए, रबी, उनको रबी बोलते हैं। गमालियल के क्या बोलते हैं? रबी। वो बहुत बड़ा व्यवस्था को जानने वाले ज्ञानी, उनके अंदर बैठ के किया, मतलब हायर एजुकेशन। हमारे भाषा में कहेंगे हायर एजुकेशन, या दूसरा भाषा में कहेंगे पीएचडी। उन्हें क्या किया? पीएचडी। इतना जबरदस्त पढ़ाई की। कौन? पौलुस। अब आप समझने की कोशिश करेगा, इतना पढ़ने के बाद उनकी दृढ़ता की क्या जरूरत है? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने इतना ज्ञान बुद्धि सब रखे, व्यवस्था के ऊपर, बाप दादा की व्यवस्था के ऊपर वो बड़े घमंड होके चलता था, अचानक वो लोगों को पकड़ पकड़ मार रहा था और उन्हें पकड़ के जेल में डाल रहा था और सब कुछ कर रहा था बहुत उपद्रव कर दिया। तब 9वां अध्याय, यानी प्रेरित काम की किताब 9वां अध्याय में यदि आप देखेंगे, वो जब उन सबको मार के वहां पर शाऊल नामक एक व्यक्ति दमिश्क आराधना की ओर जा रहा था, उन्हें पकड़ के मारने के लिए, जो भी यीशु मसीह की अगुवाई करना है, यीशु मसीह के मानने वाले थे। 4 वचन पढ़ता हूँ, प्रेरित काम 9वां अध्याय का 4-5। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, ए शाऊल, ए शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ज्ञान, पीएचडी, सब कुछ होने के बाद यहाँ पर यीशु मसीह से उसको मुलाकात। 9वां वचन में पढ़ेंगे इसी अध्याय का, 9वां प्रेरित काम 9वां वचन में, वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। यानी वो जैसे नीचे गिरा, वो आंखें बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर किसी को भेज रहा। 11 वचन पढ़ेंगे, तब प्रभु ने उससे कहा कि उठकर उस गली में जा, सीधी गली कहला जाती है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि वो देख वो प्रार्थना कर रहा है। पहले तक अपने घमंड में चलता था, ज्ञान में चलता था, अपने व्यवस्था पर चलता था, व्यवस्था का जो अध्यापक ने उन्हें शिक्षा दिया उसके रास्ते पर चल रहा था। लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात करते हुए उसे क्या हुआ? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। उसके बाद यदि आप गलती की किताब में आप पढ़ेंगे,
इधर भी लिखा हुआ, लेकिन गलती किताब में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ खुद के कहावत, खुद के कहा टेस्टिमनी बता रहे। यस, पौलुस क्या कहते हैं, खुद का गवाही बता रहे, है ना। गलती किताब 1 अध्याय उसका 17 वचन, गलाशियंस चैप्टर 1 वर्स 17। और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। अपने गवाही बता रहे पौलुस, कैसे वो प्रेरित बने। वो तुरंत कहां पर चले गए, अरब देश में चले गए। 3 वर्ष वहां यीशु मसीह के पांव में बैठ के परमेश्वर का वचन सीखता रहा। अभी आप आइएगा इसे प्रेरित काम का 9वां अध्याय का 19वां वचन से मैं आपको बताता हूँ। वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि 19वां वचन से इस प्रकार से लिखा हुआ, फिर भोजन करके बल पाया और वहां कई दिन तक चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा और परमेश्वर का पुत्र है, और सुनाने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में इन्हें इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ यह भी इसलिए आया था कि वो बांधकर प्रधान याजकों के पास लेके जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर मसीह यही है दमिश्क को रहने वाले यहूदियों को मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदी मिलकर उसे मार डालने के षड्यंत्र रचा। हालेलुया। दृढ़ता कहां पर जरूरत है, जब आपके दुख और मुसीबत और समस्या, वहां पर यीशु मसीह ग्रहण किया और परमेश्वर के पांव पर बैठ के प्रचार किया और परमेश्वर में बढ़ता गया और इन्हें सेवकाई करने लगा। सेवकाई करते करते क्या उबत आना शुरू हो गया। अभी आपको मैं 12 अध्याय में लेके चलता हूँ, प्रेरित काम की किताब। यानी दृढ़ता को, आपको दृढ़ता के सामर्थ को समझाने के लिए पौलुस के जीवन से मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, तब हम समझेंगे। प्रेरित काम की किताब 12 अध्याय में यदि आप देखेंगे 5वां वचन से मैं पढ़ता हूँ कि बंदी गृह के में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लहाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कौन? पतरस। और उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें बंदी गृह जंजीरों में से पकड़ कर था और उनमें से उन्हें लेके आया। ठीक है, यानी परमेश्वर जो भी उपद्रव आता है, जो भी तकलीफ आता है, उन सब में से परमेश्वर क्या करता है, उन्हें छुड़ा के लेके आता है। पौलुस के साथ क्या हुआ, पौलुस के साथ वो भी पौलुस के साथ भी बहुत बड़ा घटना हुआ है ना। ये 13 अध्याय के बाद में आप पढ़ेंगे, मैं आपको 16 अध्याय में लेके चल रहा हूँ पौलुस के साथ। वहां पर आप देखिएगा, हम देखते हैं वहां पर कि प्रचार करने लगा, लुदिया के परिवर्तन हुआ। इसके बाद 16 वचन से आप पढ़ेंगे, वहां पर जब हम लोग प्रार्थना की जगह जा रहे थे, वहां एक दासी मिली, बावी आत्मा कहने वाली थी। बावी आत्मा कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कमाती थी, राइट, ओके। लेकिन 18 वचन में बहुत दिन तक ऐसा करते रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उसे आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उससे निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। तब तो उबतरा आना शुरू हुआ, उबतरा आना शुरू हुआ। क्या हुआ कि उनके पूरा ये प्रॉब्लम हो गया। उनके जो बहुत लाभ जो पहुंचाने वाली स्त्री से अंदर से शैतान बाहर निकल गया, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ यहाँ पर, है ना। क्या हुआ, उसके बाद उन्हें पकड़ के क्या कर दिया, सिलास को और इनको जेल में डाल दी। लेकिन वो जेल में भी क्या करते थे, स्तुति और आराधना करते रहे, स्तुति और आराधना करते रहे, है ना। तो आराधना करने की वजह से वहां पर विभ्रल हुआ और वहां क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत बड़ा ही हुआ। वहां के जो जेल के जो अधिकारी है वो भी बपतिस्मा पाए पाते। ये ने पौलुस के जीवन से मैं आपको बताता हूँ और पतरस के जीवन से भी बताया। पतरस भी बाउल में जेल में बंद था, लेकिन कैसे उसे कठिनाई के बीच में वो तो आराम से सो रहा था। तो मेरे प्रियो, जब भी समस्या सभी जिंदगी में सताओ, सब जब भी जिंदगी में खतरनाक चीजें, आपके जीवन में बहुत बड़ा समस्या, ऐसे से समस्या आए तो उसको पार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बीमारी, तकलीफ, उसमें आपको दृढ़ता में रहना है, विश्वास में बने रहना है, उससे हटना नहीं। उसके लिए परमेश्वर सहायता करता है। आपको बताना चाहूंगा, याकूब की किताब पिछला बार हमने पढ़ा था, याकूब की किताब से मैं दोबारा आपके लिए उस याकूब की किताब पर लेके चलता
पहला अध्याय में देखिएगा, याकूब का पहला अध्याय है, उसमें आप देखेंगे दूसरा चौथे वचन के मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, याकूब 1 अध्याय 2 3 4 5 हे 4 वचन तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परिश्रम से पढ़े तो पूरी आनंद की बात समझो, ये जान करके तुम्हें विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और वो धीरज का काम अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम किसी बात की घटी न होंगी। देखिए, परमेश्वर स्वयं हमें छुड़ाएगा, इसलिए आनंद की बात समझो। जो भी समस्या, जो भी हमारे बीच में तकलीफें होती है, उस वक्त आप उसको आनंद के समझेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आदम और हवा के बारे में हम जानते हैं, है ना? आदम और हवा के बारे में जानते हैं ना? कैसे अच्छे थे, आदम वाटिके में थे, कोई तकलीफ नहीं। जब शैतान आके उन्हें फरमाया और पाप इस दुनिया में आ गए, आते हुए क्या होना पड़ा? इस पृथ्वी पर आना था। वहां पर भी पसीना बहा के घाटे के पथरीले बीच में उन्हें हल चला के वहां पर खाना खाने के लिए व्यवस्था बनाना पड़ा, तो भी परमेश्वर के साथ था। फॉलो करके परमेश्वर ने वचन दिया, छोड़ा नहीं। और यदि आप यूसुफ के जीवन, पतरस के जीवन देखेंगे, सबके जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ हेल्प करते थे और उन्हें उस समस्या से बाहर निकाले, है ना? इसलिए मैं आपको 3 बातों को बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। पहला, आप इस बात को समझिएगा कि आप अकेले ही दुख और तकलीफ और समस्या में नहीं है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आप अकेले ही तकलीफ, समस्या, पीड़ा में नहीं है। आपके घर में ही समस्या है ऐसा नहीं है। आपके घर में आपको कोई वैल्यू नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं, आपको कोई भी कुछ समझता नहीं, ऐसे जो बातें हैं आपको अकेले नहीं घट रहा है, सबके जीवन में ऐसे हो रहा है। अलग अलग प्रकार के होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजें। शादी के लिए आप कुछ विचार करोगे, परिवार वाले कुछ विचार करेंगे, कमाने के लिए, कमा के लाए हुए पैसा को इस्तेमाल करने के लिए भी अलग अलग। इन्हें, इस बात का आप समझ लीजिएगा, आप अकेले नहीं है। पतरस कौन है? यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए भी तैयार था। यीशु मसीह को कहा, प्रभु ऐसा होना मत दो, नहीं होना दूंगा, ऐसा नहीं। उसने कहा, प्रभु बिल्कुल आप मरोगे नहीं, मरने नहीं दूंगा मैं। यीशु मसीह ने, शैतान दूर हो जाओ। वही व्यक्ति क्या किया? यीशु मसीह को मारने के लिए, मतलब क्रूस पर मारने के लिए लेके जा रहे थे। उसी दिन रात को 3 बार यीशु मसीह पहले कहा, तू 3 बार इनकार करेगा, वैसे यीशु मसीह के 3 बार इनकार किया कि नहीं किया? और साथ साथ यदि आप देखेंगे मूसा का जीवन, मूसा कौन था? जैसे पतरस ने 3 बार इनकार करने के बाद भी परमेश्वर उसे क्या कर दिया आखिरी में, और वो इनकार किया और यीशु मसीह जी उठने के बाद वो काम पर चला गया, मच्छी पकड़ने के लिए वापस चला गया, अपना काम के लिए चला गया। उस वक्त भी परमेश्वर उसका अपनाया, उस समय से साल किया। वैसे यहाँ पर मूसा नबी के बारे में देखेंगे। मूसा नबी कौन है? जब उसके जन्मा, बाकी सबको, बच्चों को नील नदी में डाल के मरवा दिया, उसी नदी में इसका पालन पोषण के लिए व्यवस्था किया प्रभु ने। 40 वर्ष राजा के महल में था। एक इब्री होकर भी उसका मालूम था मैं पारा राजा के महल में रहता हूं। फिर वहां से निकला, एक मर्डर करके मार डाला, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा वाला है, मार के भाग गया। 40 वर्ष अपने मतलब शादी करके ससुराल में रह गया, जंगल में। फिर परमेश्वर से 40 वर्ष परमेश्वर राज्य के लिए लेके आए, और पूरे इजराइल को जो अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया उसको पूरा करने के लिए 420 वर्ष गुलामी से छुटकारा करके लेके आए। तब भी परमेश्वर से मदद किया। यानी हम जैसे पतरस भी था, हम जैसे मूसा भी था, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया। इसलिए आप ये मत सोचिए मैं अकेले परेशान हो रहा हूँ, मैं अकेले तकलीफ पा रहा हूँ, अकेले मैं दुख पा रहा हूँ, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के। इसलिए आप जैसे उनको परमेश्वर चुराया वैसे हमें भी चुराया है, आपको याद रखेगा।
दूसरा क्या है, आपको इस बात को समझना है कि आप जो पहले से घटना घटा आपके जीवन में, उसको वापस चुनना नहीं। उसे क्या नहीं करना है, वापस आपके जीवन में चुनना नहीं, वापस लाना नहीं। जो घटना घट गया उसमें से परमेश्वर आपको बाहर लाए, तो आपको क्या होना चाहिए, भूल जाना चाहिए। पौलुस के जीवन देखिए, शाऊल के नाम से वो बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ भूल गया। भूल के क्या करने लगा, क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा, सेवकाई में आगे बढ़ने लगा। तकलीफ पर एक समय पर ऐसा था, उसे मार के अधमुआ मार दे, पत्थर से मार के उसे शहर के किनारे अधमुआ छोड़ के चले गए, ये सोच के ये मर गया। लेकिन पौलुस उठ के उसी शहर में दूसरे दिन जाके प्रचार करने लगा। प्रिय, पहला आप सोचेगा आप अकेले नहीं है। दूसरा आप ये सोचेगा कि वापस उसे चुनना नहीं, जो कठिन परिस्थिति से आए उसको वापस बुलाव नहीं करना, वापस चुनना नहीं, वापस उसको लेना भी नहीं, है ना। परमेश्वर क्या करता है, उन सब से आपको छुड़ा कर रखता है। और साथ साथ क्या है कि जितना भी तकलीफ और समस्या है, दृढ़ता में बने रह के आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यूसुफ बहुत अच्छा उदाहरण है, यूसुफ बहुत अच्छा उदाहरण। यूसुफ जो स्वप्नदर्शी था, जो सपना आया था, उसके भाइयों मम्मी पापा से बोला, वो लोग ने गुस्सा किया, उसके भाई लोग सोचा कि इसको मार डालें। एक समय मिला, उसको क्या कर दिया, बेच डाला और वो चला गया। जिस घर में वो रहता था वहां पर परमेश्वर साथ था, तो वो पूरा घर को उसका हाथ में सौंप दिया। वहां पर भी मुसीबत आया, जेल में चला गया। जेल में भी जो राजा के प्याव वाले आए और उनके लिए उन्हें स्वप्न दर्शन बताया, तो वो लोग तो चले गए, लेकिन वो भी भूल गए। एक समय आया उनको उठाने का, जरूर यूसुफ के लिए समय लगा, समय लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया, रुका नहीं, वो भलाई करता गया। पहले जेल में था, लोगों को मदद किया, फिर भी परमेश्वर जब वहाँ राजा को जो मालूम पड़ा ऐसे ऐसे समस्या, तब इनको बुलाया गया, याद किया गया। क्या दानियल, सॉरी, जो यूसुफ आके क्या बता देगा, तो पूरा ज्ञान प्रकटीकरण करेगा, है ना। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि दृढ़ता की समत है, उसके लिए आपको परमेश्वर अनुग्रह देता है, अनुग्रह बहुतायत से देता है। उसके द्वारा क्या करता है परमेश्वर, आपको छुड़ाएगा। बस आपके विश्वास को आग लगा के रखो, विश्वास के अंदर आप हमेशा गर्मी रखो, आप विश्वास का ठंडा पड़ना मत दो। पौलुस के जीवन से यही देखा हमने। पौलुस ऐसे जन्म लिया, पढ़ाई बड़ी पढ़ाई किया, पीएचडी करके आया, बड़ा पढ़ाई किया उसने, एक विद्वान है, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात किया तो दुख और तकलीफ उठाने की तैयार हो गया। और उसमें पढ़ा नहीं रहा, नहीं मुझे तकलीफ हो गया, समस्या हो गया, मैं अभी आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। प्रियो, परमेश्वर में मदद करता है, परमेश्वर में परिपूर्ण से मदद करता है। अरे कठिन परिस्थिति से बस आपको दृढ़ता में रहना है, उसके लिए प्रभु का अनुग्रह और विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायदा वचन को पकड़िएगा, प्रभु ने दिया हुआ प्रत्येक वायदा वचन पकड़िएगा। याकूब 1:17 में कहता है, अच्छे हर एक उत्तम दान, हर एक अच्छे वरदान ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। पकड़ लीजिए, प्रत्येक वायदा वचन को पकड़े, छोड़िए मत। हर दिन किसी वायदा वचन के अनुसार जीने की प्रयत्न करेगा। परमेश्वर से मैंने का वायदा वचन दिया ना, वचन संहिता 85 उसका 12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपने उपज देगी। वायदा वचन पकड़िए। प्रत्येक व्यक्ति समस्या में जुड़ रहा है, आप अकेले नहीं, पहले समझिएगा और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, और परमेश्वर आपको मदद करता है। दूसरा, जो समस्या था उसको वापस बुलाओ मत करो, उसको याद मत करो, उसी पे वापस मत जुल जाओ। तीसरा, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर में आशीष करें, इन वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। धन्यवाद, प्रभु के नाम महिमा होगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस।
सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार हमको है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। पिताजी, दृढ़ता के सामर्थ के बारे में बातें की। आपके अनुग्रह और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ प्रभु, दृढ़ता में आशा उत्पन्न होता है, उसी पर हम मजबूत होकर आगे बढ़े, और पवित्र आत्मा में सहायता करता है। इस बात का ना भूले, जो भी समस्या में, तकलीफ में, आर्थिक संकट में, पैसा का बहुत बड़ी कठिनाई में जो भी जी रहे, बिजनेस नहीं है, वो जॉब अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए मिल रहा सैलरी काफी नहीं है, इन सब चीजों से बाहर आने के लिए विश्वास में, दृढ़ता में बने रहे, ताकि आगे के जो आपने अच्छी अच्छी चीजें रखी उसे प्राप्त करें। आपके वायदा को भूलेंगे नहीं, आपके अनुग्रह, विश्वास और वायदा कभी नहीं भूले, उसमें चले। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटना घटा इसका समझे, जैसे पुलिस के साथ भी था, इतना बड़ी विद्वान है, उसके साथ भी था, लेकिन उसने रोका नहीं, पुरानी चीज की याद नहीं किया, चलता रहा। वैसे हम भी प्रभु उन चीजों से बाहर निकलने वाला आप है। कठिनाई से आप बाहर निकालने के सामर्थ्य आप रखते हैं, ऐसे विश्वास करते हुए। और पिता परमेश्वर, उसकी याद न, पिछले चीजों की याद न करते हुए आगे बढ़ने के लिए, और उसी में स्टैग्नेट ना होने पाए, उसको रोक नहीं पाए, चलते रहना पाए। जैसे यूसुफ ने अपने दर्शन पाने तक छोड़ा नहीं, चलता रहा, वैसे प्रभु आगे बढ़ने में मदद कर। इस वचन के द्वारा प्रत्येक से बातें कर, आशीष कर। मैं विश्वास करता हूँ बड़ी चिन्ह और चमत्कार होगा, कई के जीवन में छुटकारा होगा। और मैं यूट्यूब में नीचे प्रभु में पढ़ूंगा तो लोग प्रभु कहेंगे, परमेश्वर मुझे बातें की, परमेश्वर मुझे हिम्मत दिया, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह दिया, अभी मैं टेंशन में नहीं हूँ, टेंशन फ्री हो गया। ऐसे बोलने वाले शब्द सुन के मैं तेरा नाम को महिमा करूंगा कि वचन दिया तूने और तू लोगों के बीच में कार्य करेगा। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के। थैंक यू सो मच। इस वचन को आप सुनिएगा, परमेश्वर आपका आशीष करें। धन्यवाद।